अब बच्चों बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू -2 पर आपका नेगेटिव, और मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों fx माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a, और a का वैल्यू है बच्चों -2, a का वैल्यू है आपका -2। सो a नेगेटिव के लिए दैट इज -2 लेस के लिए फंक्शन रहेगा हमारा ये माइनस एफ ऑफ ए, और a का वैल्यू है बच्चों -2। जब आप इस फंक्शन में x की जगह -2 रखोगे तो ये बन जाएगा 0 अपॉन में आपका x माइनस ए दैट इज x माइनस -2। ठीक है, a का वैल्यू -2 है बच्चों, सो ये हो गया x प्लस 2, और ये माइनस ऑफ x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव। तो ये कैंसिल हुआ बच्चों, ये वैल्यू मिला आपको -1। इसके बाद बच्चों अपना राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हम चेक करें तो लिमिट रहेगी हमारी x टेंड्स टू -2 पर पॉजिटिव। -2 पॉजिटिव मींस x ग्रेटर देन -2। x ग्रेटर देन -2 के लिए फंक्शन है बच्चों हमारा x प्लस 2। तो x प्लस 2 दैट इज fx माइनस एफ ऑफ a, और a का वैल्यू है बच्चों -2। यहां पर जब आप x की जगह -2 रखोगे तो अगेन ये बन गया 0, और नीचे फिर से वही आपका x माइनस a जो कि x प्लस 2 बनता है। लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, x प्लस 2 ये 0 खत्म हो गया बच्चों, अपॉन में x प्लस 2 ये कैंसिल होकर के मिला आपको 1। अब आपने ये देखा स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज +1। -1 is not equal to +1, so the function is not differentiable। अब पॉइंट ये है बच्चों कि जो हम x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चल रहे हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। -2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कर रहा स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है उस चीज की, यहाँ बिना उसके काम चल रहा है, डायरेक्ट फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी फंक्शन मिल जाएगा हमें जहां पर उसकी हमें डेफिनेटली जरूरत महसूस होगी। अब चलिए ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जहां पर हमें जरूरत महसूस होने वाली है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान एक फंक्शन लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसको हमने ये दिखाया था कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं था एट इंटीजर वैल्यूज, और x की 0 to 3 के बीच में दो इंटीजर वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज 1 and 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि 1 और 2 के लिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं। मैं 1 के लिए प्रूव कर देता हूं स्टूडेंट्स, 2 के लिए आप खुद ट्राई करेंगे इसको। एट x इक्वल टू 1 मतलब a का वैल्यू 1 मिल चुका है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूं fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a। चलिए बच्चों सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और a का वैल्यू है बच्चों हमारा 1 नेगेटिव। fx है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस f ऑफ a, और a है बच्चों हमारा खुद, a का वैल्यू कितना है बच्चों 1। f ऑफ a जब x की जगह 1 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, अपॉन x माइनस a का वैल्यू कितना है बच्चों 1। कुछ ऐसा ही है बच्चों, a का वैल्यू कितना हमारे पास 1, तो हमने वैल्यू रख दिया। अब ध्यान से देखें बच्चों, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, और नई लिमिट हमें मिली h टेंड्स टू 0। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें डायरेक्ट हमारा काम चल रहा था, फैक्टर बनते थे, कैंसिल हो जाते थे। अब यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, मैं x -1 से उसको कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये एक अलग चीज है, ठीक है। पुट कर दीजिए बच्चों x की जगह 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज -1 का ग्रेटेस्ट, -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 1 ही होता है,
और x की जगह पुट कर दीजिए आप 1 माइनस एच और ये माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों होता है 0। ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो, अदरवाइज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आता है। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ 0, माइनस 1 एज इट इज। ये माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और हमें मिला 0 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो ये बन गया स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस टू माइनस कैंसिल, 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 0, तो ये आया बच्चों इन्फिनिटी। इसको नंबर 1 दे दीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला वो हमें मिला इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर रहेगा बच्चों पॉजिटिव। फंक्शन वही प्रोसेस है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस f ऑफ a, और a का वैल्यू 1 है बच्चों, दिस इज 1 अपॉन आपका x माइनस a, और a का वैल्यू है बच्चों 1। ठीक है, पुट कर दीजिए बच्चों x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, और नई लिमिट आ गई आपकी h टेंड्स टू 0। रखिए बच्चों x को रिप्लेस कर दीजिए, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 अपॉन x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल बच्चों। 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, 1 माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन एच, तो ये आ गया बच्चों 0। अब आपने ये देखा बच्चों कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है 0। सो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन बच्चों आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये बात तो वैसे भी क्लियर हो गई थी कि जो फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कंटिन्यूअस भी नहीं होता, तो डिफरेंशिएबल होने का चांस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें शो करना था बच्चों कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक, जो कि कंप्लीट हो गया है इन ऑल रिस्पेक्ट। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।